चला। अब संवरिया हो भोले जोगिया हो राम। मथुरा में जब कि घनश्याम पैदा हुए, कंस के भय से गोकुल में लाए गए। माँ यशोदा मगन मन है पाके ललने, पालने में प्रभु जी झुलाए गए। उन शत्रुओं का दमन कर दिया श्याम ने, कंस द्वारा जो गोकुल पठाए गए। यशोदा जी कहती मगन मन हो करी, कृष्ण जी को गुरुकुल पढ़ाए गए। गौर करेंगे हमारे गीत में माता और पिता तथा गुरु के प्रति आज्ञा, माता पिता और गुरु के प्रति आज्ञाकारी होना कितना महत्वपूर्ण रखता बाबूजी। और लड़कन के चाहिए कि अपने मातारी बाप के आज्ञा का पालन करें। जे अपने माई बाप के आज्ञा का पालन के दोस्त हमेशा सफल रहा है, लेकिन जे आज्ञा के उल्लंघन के असफल हुई गया। बड़का भैया धरती पर जितना विद्वान आए हैं, एक माई और बाप के बेटवई हैं। जितनी हमारी देवियां पैदा हुई हैं, जितनी महापुरुष, जितनी वीरांगनाएं हैं, सभी लोग एक माँ और पिता के पुत्र हैं, संतान है बाबूजी। सब में कहीं न कहीं से भाव है, लेकिन देखा था जमाना बदली के माई बाप का लगाई दे यहाँ। एक जने सवेरे सवेरे कुकुर लेके चला जाता रहा, पगहाम बांधे एकदम 6 बजे हो तड़केन 5 बजे उठा रहा है, 1 घंटा टहराएं रोड पे रनिंग कराएं। हम कहा भैया कुकुर बड़ा तगड़ा ले आया। कहें हाँ हाँ भैया ये 32,000 पड़ा है। हमके कहा भैया 32,000 कुकुर लिया? कहें हाँ। हमके खर्चा कहें 4,000 रुपया महीना खर्चा बा, अंडा और दूध और एक बारे मांस की व्यवस्था करे है, बढ़िया भोजन कराए। हमके भैया हो कई भाई है, कहें 2 जने ही। हमके अलग अलग मिले, कहें अलग तो है के माई बाबू, कहें तीसरका चूल्हा 12 थी उन अलग है। हमके बतावा ले इतना बड़ा मनाई होई कि तू कुकुरे बरे 4,000 रुपया महीना देते या अम्मा बाबू के हजारों रुपया न बांधे हो कि ले माई तू ले बाबू ले सुख से खाया पिया। बारे जमाना बारे समाज। लेकिन गौर कीजिएगा, गजल का नमूना है कैसे। कि अरे खुद भी ये परेशान है मुझको आजमाने में। खुद भी ये परेशान है मुझको आजमाने में। खुद भी ये परेशान है मुझको खुद भी ये परेशान है
मुझको आजमाने, खुद भी ये परेशान है मुझको आजमाने 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 में। अरे बस्तियां बस्तियां जली सारी मेरा घर जलाने में। खुद भी ये परेशान है मुझको आजमाने में, बस्तियां जली सारी मेरा घर जलाने में। जमाने में ऐसे ऐसे लोग हैं दोस्त, लेकिन गौर कीजिएगा अपने लाडले श्री कृष्ण के लिए अपने दुलरुआ बड़े माई यशोदा जी क्या कहा थी। अरे सोचती है माँ यशोदा जी, सोचती है माँ यशोदा जी, बात कुछ बढ़ाना है। जियो जियो बारा बहादुर। सोचती है माँ यशोदा जी, अरे बात कुछ बहाना है। लाडले लाडले सांवरे को गुरुकुल में पढ़ाना है। लाडले सांवरे को गुरुकुल में पढ़ाना है। माई के मन में इच्छा होगी, कहा थी कन्हैया। हाँ माँ। बोलिए माँ। कहती बेटे तू बड़ा हो गया है। अरे तू बड़ा हो गया है, किशोर हो चुका है। मैं तुझसे निवेदन करती हूँ, जैसा कि एक नियम है, लड़का जब बड़वा हो जाता घर की शिक्षा के बाद गुरुकुल की शिक्षा दी जाती है। वहाँ जमाने में यही व्यवस्था ही रही राजेश भाई। और रहा नहीं कि चला जाने का एडमिशन कराई तो फीस जमा कर दे, तो बड़ी महंगाई बड़ी महंगी किताब हो गई, लड़कियां पढ़ाई कैसे। लेकिन जो वैदिक व्यवस्था थी, गुरुकुलों में जाकर बच्चे पढ़ते थे, तो महतारी बड़ी निवेदन की इनकी बचवा तो जाएगी पढ़ ले। एक लाइन तरह लगे दोस्त। वही तरह जिया कि बंधी हैं कंगनवा माथे, अरे लगी हैं चौरवा, अरे मुड़े मऊरवा धई के, कहीं मुड़े मऊरवा धई के ना, भैया मोरा बनी जई दुल्हावा, मुड़े मऊरवा धई के ना। ये स्वर्गीय जनाब हैदर अली जुगनू जी जब गाते थे बाबूजी, कितना सुंदर भाव हुआ करता था अपने जमाने में। और आजकल तो बदल गई। बड़ी याद आवे पिया के प्यार काइल, बड़ी याद आवे रतिया तरतिया पहाड़ दिन भाइल,
दिलदारी के दिलवा लई गईले राजा बोतल में भरी के ई जलद में ई बिरहा होई। दोस्त बदलता परिवेश से का करबा, न हंसिया का दौर है न खुरपी का दौर है, न हंसिया का दौर है न खुरपी का दौर है, अपने से खींच लो सेल्फी का दौर है। पूरी सुहारी जल्दी घरे महकती नहीं न, चौराहा पे चाट चाउमीन और फुल्की के दौर है दोस्त। वैसे गाना बजाना बदल के लेकिन बिरहा में जी सब तर्ज लागत है दोस्त। आइए देखिए माँ यशोदा जी बड़े प्रेमवत पुत्रवत भाव से अपने बेटवा कहा थी कि कन्हैया, अरे कन्हैया हमारी बात माना। क्या कहा थी? श्याम सलोने से बोले ली मायनवाई हो, बोले ले मायनवाई हो, बोले ले मायनवाई। मोर कहनावा मानाना, मोर कहनावा मानाना, जाके गुरुकुल करा पढ़नावा, मोर कहनावा मानाना, जाके गुरुकुल करा पढ़नावा, मोर कहनावा मानाना, जाके गुरुकुल करा पढ़नावा, मोर कहनावा मातारी कहा थी बेटवा, अय श्याम, अय कृष्ण, हमार बात मान के जा, तू पढ़ ले, पढ़ लिख ले बा, परिवार में समाज में सम्मान रहे, विद्या अध्ययन कर ले बा तो अच्छी बात रहे। माई की बात मान के भगवान करत है का, मानी के बचनिया हारी की हाले बिचारावा हो, के बचनिया हारे के हाले बिचारावा, माने के बचनिया हारे के हाले बिचारावा। गुरु संदीपन जी के, गुरु संदीपन जी का धारा ले डगा, किशोरी उमरिया बाटई की हाल पायनवाई हो, मोर कहनावा मानाना, मोर कहनावा मानाना, मोर कहनावा मानाना, पहुँचे गुरुवर का झूमे गुरुवर का चरणवा, मोर कहनावा भगवान श्री कृष्ण जी महतारी की बात मान के दोस्त गुरुदेव जी के आश्रम की ओर चल देते हैं। जहां संदीपन गुरु जी का आश्रम है वहीं चलते हैं कि मैं चल करके माता जी के वचन को पालन करते हुए
शिक्षा ग्रहण कर लूंगा बाबूजी। वाह जब भगवान चल दे थी तो अकेले नहीं जाते दोस्त, श्री कृष्ण जी अकेले नहीं जाते हैं बल्कि साथ में और कोई जाता है। और जाने वाले कौन है? टेरिम कहना है। अरे संदीपनी के भवनवा गए, कहे संदीपनी के भवनवा गए। हरे तभी विद्या पढ़े कृष्ण बलदाऊ दुई नौ जनवा, संदीपन के भवनवा गए। विद्या पढ़े कृष्ण बलदाऊ दुई जनवा, संदीपन के भवनवा गए। जब गुरुदेव संदीपनी जी के आश्रम की ओर पहुंचते हैं, दंडवत प्रणाम करके कहते हैं गुरुजी, चक हरियर वंश से आप श्रद्धेय श्रीमान ब्रिजलाल यादव जी, जिन्हें छुटकाऊ के नाम से हम सब जानते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। भाव को समझकर 100 रुपए का आशीर्वाद दिए। अभिनंदन है, वंदन है, स्वागत है। और अभी अभी हमारे भाई अभयराज सागर जी के द्वारा कार्यक्रम बहुत सुंदर चल रहा था, आप लोग बैठे थे सुन रहे थे। बीच में खाने पीने वाला व्यवस्था भी इधर तैयारी है। हम चाहेंगे लोग खाते पीते रहें, तो हम तो समझते हैं कि बिरहा लोग सुनत हैं। लमसम आधी गीत हमार समाप्त हो चुकी बा, आयाधीन बची बा। ओकरे बाद फिर भैया के सुना जाई। और कोई त्रुटि हो रही होगी क्षमा चाहेंगे आप सबसे, आप सब बड़े हैं, आप सबके चरणों का धूल हो बाबूजी। चलाए भैया। भगवान जब चल दिए, संदीपनी जी गुरु जी के आश्रम पहुंचते हैं, दंडोत प्रणाम कर, गुरु जी हमको भी विद्या सीखनी है। क्या सीखोगे? क्या? वही धनुर्वेद, वेद पुराण की बातें, धनुष चलाने की विद्या, न्याय शास्त्र, संधि विग्रह आदि हमें शिक्षा सिखा दीजिए गुरुजी। और गुरु का कर्तव्य होता है अपने शिष्य को एकदम परिपूर्ण कर देना, पारंगत बना देना बाबूजी। जिस सब्जेक्ट से पढ़ रहा हो उसे हमेशा गुरु चाहेगा अच्छा पढ़ ले बाबूजी। भगवान कन्हैया 64 दिन तक गुरु जी के आश्रम में रह करके 64 कलाओं की शिक्षा को ग्रहण किए। उसके बाद भगवान कहते हैं, गुरुदेव जी हमारी शिक्षा पूरी हुई। ऐसे इतर से काट दे, आगे बढ़ा, चला चला, इससे हाँ काम हो जाए। जाते जाते और कहें गुरुदेव हम चले चाहिए थे, तो गुरु जी के मन में बाबूजी अपने शिष्य के प्रति जो भाव होता है वो व्यक्त होने लगा। गुरुदेव जी के आंख से आंसू आएंगे कि हमारे पढ़ावा शिष्य हमारे आंख से दूर हो चाहते हैं। और भगवान कहते हैं कि हमें अब रहना नहीं है, हमारा कार्य सिद्ध हो चुका है, हम शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं, गुरुदेव जी चलने दीजिए। और चलत चलत भगवान कहा थी कि हमसे कुछ इस शिक्षा के बदले में, शिक्षा दीक्षा के बदले में गुरुदेव दक्षिणा के रूप में कुछ हमसे ले लीजिए, ताकि हमारी भी शिक्षा आपके जो द्वारा जो दी गई है, जो हम पढ़े हैं, अपने सेवा से हम मुक्त हो जाएं। गुरुदेव जी हमारे ऊपर सर पे भार लगा रहे। आय हाय हाय, कितना सुंदर भाव है। आजकल तो लड़कियां पढ़ाई लेते हैं स्कूल में, 6 महीना फीस बाकी बा, ओकरे बाद जब दबाव लगा स्कूल से नाम काट देंगे, कहें पढ़ावा चाहे जी पढ़ावा, हम दूसरे स्कूल में हम लिखवाई दे भाई। गुरुदक्षिणा के बाद छोड़ो, फीसिए ना जमा करते हैं। हाँ, लेकिन अपन अपन विचार है दोस्त। और साथ में बलदाव भैया भी हैं, प्रणाम करते हैं। लेकिन गुरुदेव जी संदीपन गुरु जी अपनी माँ, अपनी धर्मपत्नी की ओर इंगित करते हैं। शिष्य दोनों शिष्यों से कहते हैं, संदीपनी जी
दोनों शिष्यों से कहते हैं कृष्ण और बलदाऊ से कि आप अपनी माता से जाकर आज्ञा ले लीजिए, यदि उनके मन में कुछ इच्छा हो तो वही पूरी कर दीजिए, वही दक्षिणा हो जाएगी। जैसे ही जात हैं महतारी के पास, गुरु माता जी के पांव को चूमते हैं बाबूजी। माँ के आंखों में आंसू भर आया और विदाई विदाई होती है दोस्त। जैसे आज बाबूजी बिरहा के सुंदर गायक व लेखक श्री बनारसी जी, जिन्हें जगत राम यादव जी के नाम से जानते हैं, उनकी विदाई हुई। हर कोई विदा हो जाता है दोस्त। महतारी रो दिया, ना बेटे नहीं मुन्ना, तुम सब मत जाओ, रहो अभी, मेरी इच्छा है मेरे यहाँ कुछ दिन और रह लो। मैं भी तुम जैसे पुत्र को देखकर मेरा भी आंचल भर जाता है। माँ रो क्यों रही हो? जाने दो ना माँ, बताओ मैं गुरुदक्षिणा में तुम्हें क्या दे दूं जो मैं आपकी सेवा से ऋण हो जाऊं। माँ बताओ, भगवान मांगा थी कि माई बतावा ना तो क्या दे दे कि तू खुश हो जा हमसी। माँ हमके विदा दे दे, लेकिन माई की आंख से आंसू रुकत नहीं दोस्त। भगवान कहते क्यों रोती हो? माँ यही कहती है कि बेटे तुम्हारे ही जैसे ये उम्र के मेरा भी एक बेटा था, तोरी कि नहीं हमारा एक लड़का रहा, वह लड़का हमार बहुत दिन पहले से हेराई गया बाबा, आज तक मिला नहीं। अगर वह लड़का हेर के लिए आई देता तो हमार गुरुदक्षिणा हो जाता है। आए हाय हाय, भगवान कहते क्या चाहती हो? आपका बेटा खो गया माँ। कहाँ कैसे खो गया? तब महतारी रोई रोई कहा था एक लाइन का तर्ज भैया। कि तोह के चढ़ऊ बई मैया, तोह के चढ़ऊ बई मैया, अरे नारियर चुनारिया हो की गंगा जी, हो की गंगा जी, पार कई दहा मरी नवारिया हो की गंगा जी, पार कई दहा मरी नवारिया हो की गंगा जी, पार कई दहा मरी नवारिया हो की गंगा जी। भाव को समझकर आदरणीय श्रद्धेय श्रीमान प्रदीप यादव जी बुजुर्ग से आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद है। बहुत बहुत नमन है, सकल पंच को प्रणाम है, अभिनंदन है। भोजन कर रहे लोगों से निवेदन है कि बाबूजी स्वर्गीय हुए हैं, उनके लिए ईश्वर से कामना कर लीजिएगा, दिवंगत आत्मा को शांति मिल जाएगी, परिवार में सुख समृद्धि का वास हो। बहुत बहुत नमन है बाबूजी। मातारी रोई रोई की है कहते हैं कि सगरा किनार खेलई, मेरा बेटा खो गया। सगरा किनार खेलई गईले मोर लला नवा हो कन्हैया हमारे, हो कन्हैया हमारे, ताहिया से हो गईल न सपानवा हो कन्हैया। दोनों महान मूर्ति रघुनाथपुर की पावन ग्राम सभा से श्रीमान शिव कुमार यादव जी आपकी ओर से 50 रुपए का आशीर्वाद है।
साथ में हमारे बड़े भैया जिस पूजनी पिताजी के अंत्येष्टि में हम सब आए हैं, तेरही के कार्यक्रम में आए हैं। आपके बड़े भाई संजय जी के आप साड़ू साहब रघुनाथपुर की धरती से, दोनों लोगों की ओर से बहुत सिमाया पुरस्कार है, अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है बाबूजी। महतारी करेजा एकदम द्रवित हो गया, भगवान की ओर आशा की भाव से देखकर कहती हैं कि मेरे बेटे, मेरे शिष्य, तुम लोग जा रहे हो, तुम जा रहे हो, लेकिन याद आती है मुझे मेरा भी एक बेटा था मां, अब नहीं है मेरे लाल। सगरा किनार खेरई, सगरा किनार खेले गईले मोर ललनवा हो कन्हैया हमरे, तैया से होई गे सपनवा हो कन्हैया हमरे। क्या कहती हैं? बारहे बरिसवा के पुनर्दत ललानावा, बारहे बरिसवा के पुनर्दत ललानावा, बारहे बरिसवा के पुनर्दत ललानावा। लौटी के आए नहीं श्याम, लौटी के आए नहीं अपने भवानावा, लौट के आए नहीं अपने भवानावा, लौट के आए नहीं अपने भवानावा। दक्षिणा में मांगई लागी ई हई एक मंगानवा हो कन्हैया हमारे, दक्षिणा में मांगई लागी ई हई एक मंगानवा हो कन्हैया हमारे, हो कन्हैया हमारे, ढूंढी के लिया दा मोरा लालाना हो कन्हैया, ढूंढी के लिया दा मोरा लालाना हो कन्हैया। जोड़े के ले आदा मोरा ललाना हो कन्हैया हमारे। इतनी बात जब यदुकुल भूषण यदुनंदन श्री कृष्ण जी सुनते हैं, कह रे माँ, अरे तेरा बेटा खो गया माँ, बताओ कहाँ खो गया? धरती पर आकाश में जहां भी होगा मैं तेरे बेटे को ढूंढकर दक्षिणा के एवज में माँ, दक्षिणा के एवज में, दक्षिणा के बदले में तेरे पास लाकर खड़ा कर दूंगा माँ। बताओ मातारी कि मेरा बेटा प्रभास क्षेत्र में क्रीड़ा करने गया था संध्या वंदन पूजन के लिए, उसी सिंधु के तट पर खो गया है। हमारे बेटवा के ढूंढ के लिए आए था, वही दक्षिणा हो जाए कन्हैया, मेरा बेटा मेरे सामने आ जाए। मैं जानती हूँ अरे तू कोई साधारण बालक नहीं है, तू अलौकिक है, तुझमें दैवी शक्ति है। इस आशा से एक माँ कहती है कि पूरा कर दो। श्रीमान राजन प्रधान जी नारायण दास की पूरा से आपकी ओर से 100 रुपए का आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर प्रधान हो जाएं, और प्रधान होना बहुत कठिन चीज है दोस्त। अपने लड़किया के पढ़ाई के MA BA BTech MTech सब कराई सकत है, इंजीनियर बनाई सकत है, डॉक्टर बनाई सकत है, लेकिन गांव को वोट नहीं ले सकता दोस्त। सागर भैया प्रधान बनाओ बहुत कठिन चीज में, नियमबरी लड़कियां फेल हो जाती, लोग हार जाते। भगवान करे आप फिर जीत जा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पूर्व जन्मों का एक नेक कर्म है आपका, जिसका फल आप पा रहे हैं। ये फल पावत है ना, जो उनकी गांव का नेतृत्व करने का अवसर मिला है दोस्त, प्रधान हुए हैं, धन्यवाद। तब भगवान कन्हैया कहते कि माँ अरे कोई चिंता की बात नहीं माँ, मैं इसी वक्त व्यवस्था करता हूँ। बिरहा में पहापट भाव लगा दोस्त। अरे धीर धरा के चली भैले
कन्हैया सागर तीरे हो। अरे धीर धरा के चली भैले कन्हैया सागर तीरे हो। तो पाजी सिंधु कर ले भाई आज बलैया सागर तीरे हो। पाजी सिंधु धीर धरा के चली भैले कन्हैया सागर तीरे हो। पाजी सिंधु से ले भाई आज बलैया सागर तीरे हो। भाव को समझकर श्रद्धेय श्रीमान दिलीप यादव जी उस्तापुर से 101 रुपया का आशीर्वाद बहुत बहुत नमन है, वंदन है। जहां रहे सुखी रहे, माता रानी कल्याण करे, बाबूजी को स्वर्ग में उच्च स्थान मिले। बाबूजी कुसमीपुर से श्रीमान प्रेमचंद यादव जी, बहुत सुंदर नाम है प्रेमचंद, जिनके नाम के आगे ही प्रेम हो, प्रेम रस भरा है। बाबूजी अभिनंदन है। करते क्या हैं? अरे सिंधु तट पे आई विराजे, सिंधु तट पर आई विराजे, जबकि हैं घन श्याम हो। और श्री कृष्ण के साथ में आए भैया बलराम हो। अरे सिंधु आसा मुखिया कर करई दोहैया सागर तीरे हो। सिंधु सम्मुखिया कर करई दोहैया सागर तीरे हो। अरे हमन चुराए नाही गुरु का छैया सागर तीरे हो। जब दुनिया के मालिक कहते हैं ऐ सिंधु बताओ मेरे गुरु का बेटा कहाँ है, तो वह सिंधु मानव रूप धारण करके अपने तट पर आकर खड़ा हो गया। कहता है कि भगवान मैं जानता हूँ आप दुनिया के मालिक हैं, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। आपके गुरु का पुत्र पुनर्दत्त मेरे ही तट पर होता जो पहाड़ी दुनिया भाव को समझकर गुरुतुल्य बड़े भाई श्रीमान अभय राज सागर जी महतारी बाप बहुत सोच विचार के नाम रखा थे का जान ला। महतारी बाप बहुत सोच विचार के नाम रखा थी। बेटवा का नाम रखन अभय राज। अभय मतलब जिनको कोई भय ही न हो, किसी प्रकार कोई भय न हो, वही अभय राज। और पीछे मिला सागर। सागर मतलब जैसे सबको समावेश कर लेने वाला विशाल काय क्षमतावान, वह महासिंधु का उपमा मिला। बड़े भैया श्रीमान अभय राज जी को सागर की भांति गहरे हैं, गंभीर हैं। कहा तो यार वहां हम गावत रहे, भीड़ रही, जंगबली गावे लगे, भीड़ कम होगी। एमे न हमार दोस्त है न आपको दोस्त है, इस समय के दोस्त है दोस्त। हाँ अब वही एक लड़की नाते होता है कि मार घचा खाई उठलाली में रोटी बोर के कितना दिन लग चला उतने के जाने टुकड़ा हमारो ले जाते हैं। हाँ इस समय ये चक्र दोस्त ये तो तेरा ही है। हम सब दुख में आई है, सुख में नहीं आई है। तो चला ठीक बा, इस भी चलत रहे, भगवान पूरा करी ही, लोग सुनी ही। हम चाह कि हम अच्छा बढ़िया बिरहा भैया सुनत जाया, खूब इनाम दे जाया। यहाँ बरे कि 100 रुपया पहले हमका दे चुका है दोस्त। बहुत बहुत धन्यवाद कहना है। ये बचपन से रही है दोस्त, 4 गोला चला था दोपहरिया, मतलब जवानी में 2 गोल हो जाता। ओकरे बाद जब लड़का ही लागा था, ए भैया राजेश बाबू माता साहब, साझावा पहाड़ की बेला, साझावा पहाड़ की बेला, 3 गोड़वा से डोलई, साझावा पहाड़ की बेला, 3 गोड़वा से डोलई, साझावा पहाड़ की बेला, 3 गोड़वा से डोलई। डोलाता डोलाता हाँ हाँ, डोलाता डोलाता इची रैया उड़ी जा, डोलाता डोलाता इची रैया उड़ी जा।
कि बिरहा में कहना है दोस्त, गौर कीजिएगा, कहानी का शीर्षक इसी में मिल जाएगा। चलो भैया। अरे जब की भगवान गरजई, अरे जब की भगवान गरजई, सिंधु के समनवा भैया, सबके भगवान गरजे, सिंधु के समनवा भैया, सबके भगवान गरजे, सिंधु के समनवा भैया। शंख सूर जहाँ छिपा, शंख सूर जहाँ छिपा, समनवा तू आया। भगवान कहते हैं शंखासुर, मैं सिंधु तट पर प्रतिज्ञा लेता हूँ, तू जहाँ भी छिपा है मेरे सम्मुख आ जा, अन्यथा मेरा वार तुझसे खाली नहीं जाएगा। तुमने अन्याय किया है, मेरे गुरु के पुत्र पुनर्दत्त का अपहरण किया है, जैसा कि सिंधु ने बताया है बाबूजी। तब का होता, सुनी के आवाज, सुनी के आवाज आज चला पाला बनवा भैया, सुनी के आवाज आजा, चला पाला बनवा भैया, सुनी के आवाज आजा, चला पाला बनवा भैया। दुनिया के मालिक के, दुनिया के मालिक के सम्मुख गया आया, दुनिया के मालिक के सम्मुख गया। वो कहे पीर से सहाला नहीं, पीर से सहाला नहीं, पीरावा का पतिया भैया, पीर से सहाला नहीं, बीरावा के बतिया भैया, पीर से सहाला नहीं, बीरावा के बतिया भैया। पीर से सहाला नहीं, पीरावा का पतिया भैया। कई के समरिया आजा, कई के समरिया आजा, दे भाई गिराया, कई के समरिया दुनिया के मालिक से कहता है कि कौन हो, मुझे ललकारा है। भगवान कहन कि मूर्ख, तुमने मेरे गुरु के पुत्र का हरण किया है। सीधे से कहता हूँ, कैसा है, कहाँ पे रखा है, उसे किस स्थिति में है, मुझे बताकर मुझे वापस कर दो, अन्यथा इस अन्याय के बदले में तुझे मृत्युदंड के सिवा और कुछ नहीं मिल सकता। कहा रे तुम पुनर्दत्त जैसे लड़के का अपहरण करने वाले इस वीर शंखासुर से लड़ोगे? नहीं लड़ सकते हो। कौन हो तुम? ललकारत पर, लेकिन भगवान कन्हैया एकदम उदार, एकदम नम्र भाव से केवल निवेदन करते हैं, क्योंकि दुनिया के मालिक सब कुछ जानने वाले हैं बाबूजी। नहीं मानता है, लेकिन भगवान क्या करते हैं, भाई पानावा पे पानावा चा लावे या तुराई भाई, पानावा पे पानावा। अरे लिहे बाला दाऊ भैया, लिहे बाला दाऊ भैया, हरावा उठाया, लिहे बाला दाऊ भैया। पाजी तू समानावा से कहिले समरिया, पाजी तू समानावा से अरे कहाँ रखा बाटे मोरे, अरे कहाँ रखे बाटे मोरे गुरु के छिपाए हो, कहाँ रखे बाटे मोरे गुरु के छिपाए हो, कहाँ रखे बाटे मोरे गुरु के छिपाए हो। गुरु के लाला नवा के दई देते पजिया, गुरु के लाला नवा के, तब सही सही लगा, अरे तब सही सही लगा श्याम से बताई हो, तब सही अरे कई के पसार उह तनवा के बाबू, कई के पसार उह तनवा के बाबू, लिहले बेटौना के धारा पे छिपाया रे।
बाबूजी सुनने वाले महान भाव, जब श्री कृष्ण की गर्जना हुई, वार करने लगे तो सामने आकर खड़ा होकर बयान किया, कहा कि आपके गुरुपुत्र पुनर्दत्त को मैंने उसे निर्जीव बना दिया है और उसके शरीर को पाषाण मतलब पत्थर बना करके रसातल में छिपा के रख दिया हूं। बोलो, तब भगवान उस दुष्ट का वध करते हैं और जिस शंख के रूप में हो जाता था, जिस शंख में जाकर छिपता था, ओके नाम रहा शंख धन असुर बराबर शंखासुर। कहे बेरे जब हारे लागे तो शंखिया में छिप जाता रहा, जब जीते थे कोनो बातें नहीं बा। लेकिन भगवान यहाँ हारने और जीतने का समय नहीं दिया, उस दुष्ट चोर का वध करके और गुरु के बेटे के बने हुए पाषाण शरीर को लाकर बाहर खड़े करते हैं बाबूजी, अपनी योग माया से उसमें जीव डाल करके उसके प्राण को उसी शरीर में स्थापित कर प्राण प्रतिष्ठान करके भगवान श्री कृष्ण जीवित करके साथ ले आए। और जो शंख थी उस शंख को भी ले आए, और वह शंख जिसका नाम पंचजन्य शंख है, वही शंख महाभारत काल में, युद्ध काल में, युद्ध के समय में शंखनाद के काम आती थी बाबूजी। ये रही कहानी। और आजकल पंडित जी हरे कहीं कि अब हम प्राण प्रतिष्ठान कर दी माटी की मूर्ति पे। प्राण प्रतिष्ठान मतलब हो जिसमें प्राण प्रतिष्ठित हो जाए, संभवतः वही प्राण प्रतिष्ठान संभव है, वही सच है। मोटे माली मंत्र संतर रगड़ के पढ़ी के बढ़िया दान ले लेहन, पैसा ले लेहन, गाय ले लेहन, लेक चला गए, हम आप मूर्ख बना रह जाए। दोस्त, भगवान श्री कृष्ण जी ने प्राण प्रतिष्ठान किया था, अभी तक कोई कर नहीं पाया है बाबूजी। और ले आकर अपने माता के सामने, गुरु माता के सामने अपने गुरु के पुत्र पुनर्दत्त को लाकर खड़ा कर दिए। जैसे स्वयं भगवान उसी उम्र के एकदम हमजोली, एकदम किशोरावस्था के उनके बेटे को देते हैं, तब माता की ममता बाबूजी एकदम भर गई, आशा पूरी हो गई। और दोनों बच्चों का आशीर्वाद किया, दिया कि जाओ, अपने गुरु के लिए जो किया है अभी तक कोई नहीं कर पाया। तो बेटवा के चुम के हमारे मुन्ना है बाबूजी, गले लगा लिया। आखिरी भाव में कहना दोस्त, अरे वाह हरे कृष्ण जी, अरे वाह हरे कृष्ण जी, गुरुवर की सेवकाई हो गई। वाह हरे कृष्ण जी, गुरुवर की सेवकाई हो गई। दक्षिणापुरी किए, दक्षिणापुरी किए, घरवा के विदाई हो गई। गुरु के द्वारा पढ़ाए गए दुनों सितारे, अकई के प्रणाम अपने घर का सिधारे। श्रद्धेय श्रीमान बिरलाल यादव जी छटकऊ साहब चकरियर वंश से आपकी ओर से 100 रुपये पुरस्कार है। बहुत बहुत नमन है, वंदन है बाबूजी। अरे सुन के खबरिया यशोदा, सुन के खबर मगन मन यशोदा माँ आई हो गई। सुन के खबर मगन मन यशोदा माँ आई हो गई। और बड़े प्रेम से गुरुवर के घर से विदाई हो गई। ये रही हमारे पूर्वजों की, हमारे भगवान श्री कृष्ण की महिमा। माया दोस्त, ये माया लोक है, कोई आज है कोई कल नहीं रहेगा, चलता रहेगा। आखिरी भाव गुरु घराने के परिचय के बाद भैया अभयराज सागर जी का नंबर है, खूब सुनिए आप लोग, खूब आशीर्वाद दीजिएगा। चला बुदुल पंधारी हरसु दादा स्वर्ग की राह सिधारे। अरे राम सिंह भी चले गए हैं, अरे हम के सहारे हो। संदीपनी के भवन वहाँ गए, अरे संदीपनी के भवन वहाँ गए।
तो जंगबली यादव चूमे पंचन के चरणवा हो संदीपन के भवनवा। दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे। ए दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ए दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ छोड़ेंगे। कला क्षेत्र का मिलन है, कला क्षेत्र का मिलन है हमारा तुम्हारा जी, तुम्हारा हमारा। कला क्षेत्र का मिलन है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। कला क्षेत्र का मिलन है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में, अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा। कला क्षेत्र का मिलन है हमारा